गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो आज के इस चैप्टर में हम जो स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में, और हम डिस्कस करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन के बारे में। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ए चार्ज। ओके, और ये कितने टाइप्स का होता है और कोई बॉडी चार्ज कैसे एक्वायर करती है। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है कि चार्ज देखो, कई बार क्या होता है कि दो, अगर मैं एटम्स की बात करूं या मॉलिक्यूल्स की बात करूं, तो वो आपस में कंबाइन होने के लिए क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और गेन करते हैं। ठीक है, तो जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और गेन करते हैं तभी वो एक साथ क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। तो जो चार्जेस या दो एटम्स या मॉलिक्यूल अपने आप को लूज कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, और जो गेन करते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, जो हमारे चार्जेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किससे बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज प्रोटॉन, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किससे बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज अवर इलेक्ट्रॉन। ओके, और जो चार्जेस के यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, कूलम होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना चार्ज पोसेस करता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 1.5 की जगह कितना आएगा, 1.6 आएगा। ओके, और ऐसा यूनिट जो 1 कूलम का होता है वो किसके इक्वल होता है, 6.25 इंटू 10⁻⁻18। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बारे में। हमने अपनी लोअर क्लासेस में भी ये स्टडी किया हुआ है कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और जो इंसुलेटर होते हैं दैट आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कंडक्टर्स क्यों कंडक्ट कर पाते हैं, ठीक है, कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, लूजली बाउंड होने के कारण वो फ्रीली मूव कर पाते हैं, और जो इंसुलेटर होते हैं उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। ठीक है, इसी कारण से कंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, और इंसुलेटर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिए मैंने कंडक्टर की कॉपर एंड इंसुलेटर की रबर। ठीक है, तो जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं उनके ऊपर क्या होती है, रबर की कोटिंग होती है टू प्रोवाइड द इंसुलेशन, और बीच में क्या होती है, कॉपर वायर, जो क्या होती है, कंडक्टर होती है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। तो चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या है बच्चा, देखिए जो टोटल चार्ज है यूनिवर्स में वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो अनलाइक होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, और जो चार्जेस हैं वो क्या है, एडिटिव इन नेचर, हम उन्हें ऐड कर सकते हैं, और ये क्या है, ऑलवेज क्वांटाइज। ठीक है, क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या है चार्जेस का, Q इज इक्वल टू N इंटू E। ओके, वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो चार्ज है वो क्या है, रिलेटिविस्टिकली कांस्टेंट। ठीक है, इट मींस दे आर रिलेटिविस्टिकली इन अनवेरिएंट। ओके, नेक्स्ट है methods of charging. There are three methods of charging to charge a body. ठीक है, फर्स्ट इज फ्रिक्शनल, सेकंड वन इज कंडक्शन एंड थर्ड वन इज इंडक्शन। ठीक है, मैं आपको तीनों समझा देती हूँ ऐसे ही। तो देखिए सबसे पहले फ्रिक्शनल मेथड में हम क्या करते हैं, हम दो बॉडीज को रब करते हैं। ठीक है, तो दो बॉडीज को जब रब करते हैं तो उनमें क्या होता है, चार्ज का एक्सचेंज होता है, कोई बॉडी लूज करती है और कोई बॉडी गेन करती है। ठीक है, ये था हमारा फ्रिक्शनल मेथड। सेकंड वन है हमारा कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि बॉडी क्या करती है, अगर बॉडी के पास कोई पॉजिटिव चार्ज लेके जाते हैं या नेगेटिव चार्ज लेके जाते हैं, बॉडी कुछ देर बाद उसको एक्वायर कर लेती है। ठीक है, जैसे कोई बॉडी न्यूट्रल है, उसको हम पॉजिटिव चार्ज के साथ रब करेंगे, तो आफ्टर सम टाइम दूसरे जिसके साथ हमने रब किया था ना, उस बॉडी पे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड मेथड है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि किसी बॉडी में से, जैसे देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ कि हमने एक एग्जांपल लिया एक मेटल स्फेयर का। ठीक है, मेटल स्फेयर है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, तो अगर उस मेटल स्फेयर के पास हम नेगेटिव चार्ज की एक रोड लेके जाते हैं,
तो क्या होगा कि मेटल के पास ऑलरेडी अपना पॉजिटिव और अपना नेगेटिव है, और जो नेगेटिव रोड लेके गए हैं वो सिर्फ मेटल के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो जो मेटल का अपना नेगेटिव चार्ज होगा वो उसको हम क्या करेंगे, वो रिपेल करेगा, ठीक है। तो जब वो रिपेल करेगा उसको हम क्या कर देंगे, ग्राउंडिंग कर देंगे, उसकी ग्राउंडिंग करने पे वो मेटल से रिमूव हो जाएगा, और मेटल के पास क्या चार्ज रह जाएगा, मेटल स्फीयर के पास ओनली पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, नेगेटिव रोड को दूर ले जाएंगे और सिर्फ हमारी मेटल क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इसी तरह से हम अपनी मेटल को नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो हम क्या लेके जाएंगे, उसके पास रोड कौन सी लेके जाएंगे, पॉजिटिव वाली लेके जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो जो मेटल का पॉजिटिव होगा उसको हम ग्राउंड कर देंगे, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, दैट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट कैन चेंज इनटू अदर फॉर्म्स। हमें पता है कि एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं विद इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सर्किट और ए कंडक्टर, ओके। नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल करंट को हम डिफाइन करते डिनोट करते हैं आई के साथ। आई क्या है, हमारा इलेक्ट्रिकल करंट, क्यू क्या है, हमारा चार्ज है, टी क्या है, हमारा जितने टाइम पीरियड में वो फ्लो किया, ठीक है। तो हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू किसके इक्वल होता है, एन ई के, ठीक है। तो हम क्यू की जगह एन ई पुट करेंगे। इलेक्ट्रिकल करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड होता है। इसके यूनिट्स क्या है, कूलम पर सेकेंड और एम्पियर्स, ठीक है। कूलम पर सेकेंड कैसे, चार्ज की यूनिट क्या है कूलम, टाइम के यूनिट क्या है सेकेंड, तो यूनिट्स क्या आ जाएंगे कूलम पर सेकेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल करंट को किससे मेजर करते हैं, हम एमीटर से, ठीक है। एंड इट्स डायरेक्शन इज टेकन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी कारण से किसी भी सर्किट में क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट है, जो करंट का फ्लो है वो क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड ए सर्किट, ओके। नेक्स्ट है एमीटर। हमने अभी डिस्कस किया कि हम करंट को कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एमीटर, ठीक है। तो इससे हम इलेक्ट्रिकल करंट मेजर करते हैं इन एम्पियर्स की फॉर्म में। और जो एमीटर होता है वो क्या, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, इसी कारण से वो अपनी करंट की वैल्यू चेंज नहीं करता, ठीक है। इसी कारण से जब भी हम उसको यूज करते हैं तो किसी भी सर्किट में करंट का वैल्यू वेरी नहीं करता, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज बेसिकली थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी फेल्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब भी हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है। डिनोट किसके साथ करते हैं, ई के साथ करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन पर कूलम। और ये कौन सी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, देखिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। हमने इन्फिनिटी से कोई पॉइंट चार्ज को लेके आना है कहाँ तक, जहाँ पे ऑलरेडी चार्ज एक प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो उसमें जो हम वर्क डन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसके यूनिट्स क्या है, जाउल पर कूलम और वोल्ट्स, ओके। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखिए, जब भी हम किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके आते हैं तो क्या होता है कि वर्क डन हम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, किस केस में, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। तो ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट क्या है, जाउल्स पर कूलम और वोल्ट, ठीक है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी क्या होगा कि फ्लो होगा करंट का, ठीक है। और इसको हम मेजर कैसे करते हैं, वोल्ट मीटर की हेल्प से। करंट को हम मेजर करते से एमीटर की हेल्प से, और इसको हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर की हेल्प से।
ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं V के साथ, वर्क डन को डिनोट करते हैं W के साथ, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव को हम चार्ज को डिनोट करते हैं Q के साथ। ठीक है। तो देखिए वर्क डन के यूनिट्स क्या होते हैं? 1 जाउल। चार्ज के यूनिट क्या होते हैं? कूलम। और 1 जाउल बाय 1 कूलम इसको हम बोलते हैं 1 वोल्ट। ओके। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। हमें पता है कि वोल्ट मीटर से हम क्या मेजर करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। ठीक है। तो वोल्ट मीटर क्या प्रोवाइड करता है? हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट टेक्स नेग्लिजिबल करंट। ओके। और जो एमीटर था वो क्या प्रोवाइड करता था? लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था। ओके। नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ दिया था हमें जॉर्ज साइमन ओम ने। ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि इट स्टेट दैट एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड तो उस केस में क्या है कि जो हमारा करंट है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। कि किसी भी कंडक्टर में जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिकल करंट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है। और जो V है तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं हम, तो वहां पे हम क्या लगा देते हैं? R लगा देते हैं। ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाता है? V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है। वेयर R क्या है? हमारा कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंडक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू स्टेट। फर्स्ट वन इज ओमिक एंड सेकंड वन इज नॉन ओमिक। ओके। तो जो ओमिक कंडक्टर होते हैं वो क्या फॉलो करते हैं? ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। और जो नॉन ओमिक होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो देखिए, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? आई के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल करंट का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कितना आएगा? आई इज इक्वल टू V बाय आर। और इसको देखिए, जो हमारा करंट है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस के। और इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस के। ओके। तो ये है हमारे पास ग्राफ और ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक। ओमिक कंडक्टर क्या है? हमारा ओबे करता है ओम्स लॉ को, और नॉन ओमिक क्या करता है? ओबे नहीं करता। इसी कारण से जो V और I का ग्राफ है इन केस ऑफ ओमिक कंडक्टर वो क्या है? स्ट्रेट लाइन है। और जो ग्राफ है नॉन ओमिक कंडक्टर का वो क्या है? कर्व शेप में है। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस वैसे हमने अभी भी डिस्कस किया, जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाया था ओम्स लॉ में, तो उसको हमने किसके साथ डिनोट किया था? आर को। उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? बेसिकली रेजिस्टेंस इज ए काइंड ऑफ हिंड्रेस। ठीक है। जो हिंड्रेस क्रिएट करती है टू द फ्लो ऑफ करंट। और इसको हम, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए V इज इक्वल टू होता है आई आर। I इज इक्वल टू होता है V बाय आर। और R किसके इक्वल होगा? V बाय I। ठीक है। SI यूनिट क्या होते हैं? देखिए V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट क्या है? वोल्ट। I क्या है? इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट के यूनिट्स क्या है? एम्पियर। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? वोल्ट पर एम्पियर। उसको हम क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। ठीक है। और जो रेसिप्रोकल और जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम कंडक्टेंस भी बोलते हैं। और इसके एसआई यूनिट क्या है? ओम इनवर्स। ठीक है। तो देखिए हाई रेजिस्टेंस होगा अगर करंट क्या है? लो है। और अगर करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? लो होगा। ओके। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। देखिए, जब भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं वायर्स में से, ठीक है, तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस हिंड्रेस क्रिएट करता है टू द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉर एन इलेक्ट्रॉन द जर्नी फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल इज नॉट ए डायरेक्ट रूट। ठीक है। तो क्या होता है कि इट इज ए जिगजैग पैथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है? रैंडमली मूव करते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, तो कौन सा पाथ बनता है? जिगजैग पाथ बनता है। ठीक है। दैट रिजल्ट फ्रॉम द काउंटलेस कोलिजन विद फिक्स्ड एटम विद इन द कंडक्टिंग मटेरियल्स। ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन एनकाउंटर रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिंड्रेंस इन देयर मूवमेंट। ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के बारे में, कि कौन कौन से फैक्टर इनको अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैसे इफेक्ट करता है? देखिए, अगर हमारे पास कंडक्टर क्या होगा? लॉन्ग होगा,
तो उसमें जो नंबर ऑफ कोलिजन होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू शॉर्टर वन, ठीक है। और जो लॉन्गर कंडक्टर होता है वो क्या ऑफर करता है, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। सेकंड वन है हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो थिक कंडक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, लेस रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं एज कंपेयर टू जो थिक नहीं होते, ठीक है। एंड थर्ड है हमारे पास नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उनका डिफरेंट कंसंट्रेशन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो मेटल्स होती हैं सच एज सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, दे हैव द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सो दे आइडेंटिकल वायर ऑफर रेजिस्टेंस इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। नेक्स्ट वन है हमारे पास और लास्ट वन क्या है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो रैंडम मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और नंबर ऑफ कोलिजन भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं पॉजिटिव आयन के साथ, ठीक है। इसी कारण से जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो क्या होता है, इंक्रीज होता है विद इट्स टेम्परेचर, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो यूनिट लेंथ है वो क्या है, 1 मीटर है, एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। इसको डिनोट करते हैं हम रो के साथ, जिसे हम पी के साथ लिखते हैं। ऐसा यूनिट क्या है, ओम मीटर। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा रेजिस्टिविटी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी को डिटेल में, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या पाया गया, जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की, किसी भी कंडक्टर की किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर के, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल बाय ए। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, रो लगा देंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके। तो देखिए जो हमारा रो है वो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। रेजिस्टिविटी का वैल्यू क्या है, आर इंटू ए बाई एल। और हमें पता है कि रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओम। एंड यूनिट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर। लेंथ के यूनिट होते हैं मीटर। इन सब वैल्यूज को हम ऊपर पुट करेंगे तो रेजिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, ओम आ जाएगा। एरिया की जगह क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। और लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो रो की वैल्यू क्या आएगी, ओम मीटर, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। फर्स्ट वन इज फिक्स रेजिस्टेंस, सेकंड वन इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस में क्या होता है कि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती अंडर ए कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, दे आर सेट एट ए पर्टिकुलर वैल्यू। और जो वेरिएबल होते हैं दे कैन इजिली चेंज बाय चेंजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। फर्स्ट वन इज इन सीरीज एंड सेकंड वन इज इन पैरेलल, ओके। तो इनको हम अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो रेजिस्टर इन सीरीज में क्या होता है कि हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को उनके एंड से ज्वाइन कर देते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। तो उनका जो हम कॉम्बिनेशन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, ओके। और देखिए इस केस में क्या होता है, आप यहाँ पे फिगर में ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस सीरीज में हमने तीन रेजिस्टर लिए, ठीक है। फर्स्ट का रेजिस्टेंस क्या है, R1, सेकंड का क्या है R2 और थर्ड का क्या है R3। और उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V1, V2 एंड V3, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, ठीक है। तो फर्स्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, I इंटू R1, सेकेंड का क्या आएगा I इंटू R3, V3 का क्या आएगा I इंटू R3, ठीक है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को किस में पुट कर दोगे आप, फर्स्ट वन में पुट कर दोगे, ठीक है। वहां पे v इज इक्वल टू आई आर है, ठीक है। बाकी सभी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। आई कॉमन निकाल लोगे, अंदर क्या आ जाएगा, R1, R2, R3, ठीक है। दोनों साइड से आई आई कैंसिल हो जाएगा और रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, R1, R2 और R3 के, ठीक है। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है सीरीज में वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैरेलल में, रेजिस्टर इन पैरेलल, ठीक है।
तो क्या है, जब हम दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं आपस में, उनके सेम पॉइंट से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर इन पैरेलल, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि रेसिप्रोकल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का कितने सारे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो इस केस में देखिए V इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, आई आर के, ठीक है। इट मीन्स V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और V3, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होगा वो कैसे होगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ओके। इस केस में देखिए हमारे पास जो करंट है वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। और I किसके इक्वल होता है, हमें पता है V/R के, ठीक है। तो यहाँ से हम I1 और I2 और I3 की वैल्यू निकालेंगे, जो क्या है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ में है, ठीक है। इस वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट करेंगे और हमारा आंसर क्या आएगा, V/R इज इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, ठीक है। तो इस केस में क्या है, देखिए V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन सीरीज वर्सेस पैरेलल, ठीक है। तो इनमें क्राइटेरिया क्या है, देखिए सीरीज में जो होता है मोर देन द हाईएस्ट रेजिस्टेंस, और पैरेलल में क्या होता है लेस देन और इक्वल टू द लोएस्ट रेजिस्टर, ठीक है। अमाउंट ऑफ करंट क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, लेस होता है, पैरेलल में करंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और अगर सीरीज में लेस करंट है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर पैरेलल में करंट क्या है, ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इस केस में लेस होगा, यहाँ पे लेस आएगा, ओके। तो देखिए ऑन ऑफ का एप्लीकेशन क्या है कि सीरीज में क्या होगा कि अगर हम एक के अप्लायंसेस को बंद कर देते हैं तो बाकी भी बंद हो जाएगी, ठीक है। पर पैरेलल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सीरीज के केस में क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और इस केस में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, लेस होता है, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इसके कंपोनेंट्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, वो एक क्लोज पाथ जिसमें से हमारा करंट क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। दो टाइप के हमारे पास सर्किट होते हैं, फर्स्ट वन इज ओपन सर्किट एंड सेकंड वन इज क्लोज सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट में क्या होता है कि हमारा सर्किट खुला हुआ होता है, इसी कारण से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। क्लोज सर्किट में क्या होता है कि करंट क्या होता है, हमारा जो सर्किट होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली क्लोज होता है, ठीक है। और इसमें करंट कंटिन्यूसली फ्लो करता है, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिफरेंट सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सेल का सिंबल क्या है, प्लग का सिंबल क्या है, वायर को कैसे डिनोट करते हैं, बल्ब को कैसे डिनोट करते हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसी भी अप्लायंसेस में से, तो क्या होता है कि हाई रेजिस्टेंस वायर्स लाइक नाइक्रोम वायर, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और वायर क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है, और वो क्या प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया ओम्स लॉ के बारे में, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, और हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, और लास्ट में हमने डिस्कस किया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में, ओके।